So I want to explain to you because I believe that that is the way we can make CFC a strong church. मैं इससे आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि सीएफसी कलीसिया को एक मजबूत कलीसिया बनाने के लिए इसी की जरूरत है। If everybody who comes to CFC doesn't come just to listen to a message, अगर हर कोई जो सीएफसी में आता है सिर्फ एक संदेश सुनने के लिए ना आए, but says, Lord, we want to go to this church because we want to learn how to suffer in the flesh. पर ये कहें कि प्रभु मैं इस कलीसिया में जाना इसलिए चाहता हूं कि क्योंकि यहाँ पे मुझे शरीर में कैसे कष्ट उठाना है वो सीखने मिलेगा, so that we can stop sinning. ताकि हम पाप करने से छूट जाएं। That's the most important thing for us. और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। Most important thing for us is not to go for a holiday. हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हम कोई छुट्टी मनाने जाएं or to earn more money or get a promotion. Most important thing for us is to suffer in the flesh. या तो फिर हमें तरक्की मिल जाए, ज्यादा पैसा हम कमा ले, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम शरीर में दुख उठाए। How many of you really will say that? आप में से कितने लोग सच में ऐसे कहेंगे? Because it says here, if you suffer in the flesh, you stop sinning. क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तुम शरीर में दुख उठाते हो तो पाप करने से छूट जाते हो। So that's what I'm questioning. तो यही सवाल मैं कर रहा हूँ। How many of you feel you can honestly say to God, आप में से कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि आप ईमानदारी से परमेश्वर से कह सकते हो, my number one priority in life is to stop sinning. मेरे जीवन का सबसे प्रथम जो मुख्य बात वो यही है कि मैं पाप करने से छूट जाऊं। Then I've got other needs like I want to take care of my family, I want to educate my children. फिर मेरी और दूसरी भी आवश्यकता है, जैसे कि मैं अपने परिवार का ध्यान रखूं, मेरे बच्चों की जो है पढ़ाई लिखाई हो जाए। I want to have a good job so that I can take care of my home. और मुझे अच्छी नौकरी मेरा हो ताकि मैं अपने परिवार का ध्यान रख पाऊं, देखभाल कर पाऊं। All that is there. ये सारी बातें तो है ही, But that is 2, 3, 4, 5, 6 in the list. परंतु वो लिस्ट में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर आता है। Number one, say, Lord, my number one desire is to stop sinning. परंतु सबसे प्रथम, सबसे पहली बात और इच्छा यही है कि प्रभु मैं पाप करने से छूट जाऊं। It's not my only request. ये सिर्फ एकमात्र मेरी आवश्यकता नहीं है, निवेदन नहीं है। I have other requests also. I want a good job. I want a house to live in. I want my children to grow up in a good way. मेरी दूसरी भी निवेदन है, जैसे कि मुझे अच्छी एक नौकरी चाहिए, मुझे एक घर चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है अच्छे से पढ़ लिख के अच्छे से बड़े हो जाएं। I want them to get a good education. All that is good. 2, 3, 4, 5, 6, 7. But number one is I want to stop sinning. ये सारी बातें जो है दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें स्थान पर जो भी है सब ठीक ही है, अच्छा ही है, परंतु सबसे प्रथम मेरी इच्छा यही है कि प्रभु मैं पाप करने से छूट जाऊं। I wish everybody who comes to CFC will have that as number one request, and those who don't have that as number one request, I wish they would go away from CFC. मेरी पूरी आशा यही है कि जितने भी लोग सीएफसी के कलीसिया में आते हैं उनके सबसे प्रथम स्थान पर इच्छा यही हो कि वो पाप करने से छूट जाए। अगर वो लोग अगर उनके जीवन में ये प्रथम स्थान पे नहीं है तो मैं ये भी आशा रखता हूँ कि वो इस कलीसिया से चले जाए, Go somewhere else. कहीं और चले जाए। I really mean that. मैं सचमुच ऐसे चाहता हूँ, Because we want to build a church of people who have a desire to stop sinning. क्योंकि हम ऐसी एक कलीसिया को बांधना चाहते हैं जिनके अंदर ये इच्छा हो कि वो पाप करने से छूट जाए। Even if it takes 20 years for you to get there. भले ही आपको उस स्थान पर पहुंचने के लिए 20 वर्ष भी क्यों ना लग जाए, Never mind. कोई बात नहीं, To start on that journey. परंतु आप इस यात्रा की शुरुआत कर दीजिए। There is a proverb which says, the journey of 1,000 miles starts with one step. एक ऐसा वचन है जो कहता है कि यात्रा जो सैकड़ों मीलों की यात्रा जो है वो एक कदम से शुरू होती है। Understand that? क्या आपको ये समझ में आता है? There will be hundreds of thousands of steps in a 1,000-mile journey. 1000 मील की दूरी की जो यात्रा होती है उसमें सैकड़ों जो है कदम उठाने पड़ते होंगे।
but it starts with one step. परंतु उसकी शुरुआत एक कदम से होता है। So, if you will take this journey, अगर आप इस यात्रा को लेते हैं, I want to encourage you in the coming days to take this journey. और मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप इस यात्रा की शुरुआत कीजिए। Say, Lord, teach me what it means to suffer in the flesh. कहिए कि प्रभु मुझे सिखाइए कि शरीर में दुख उठाने का मतलब क्या है, Because then it says here, I will stop sinning. क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं पाप करने से छूट जाऊंगा। Now, I've spoken about this before also, मैंने इसके बारे में इससे पहले भी बात की होगी, but don't get tired of listening to me a second time. परंतु मुझे दूसरी बार सुनते हुए आप थक मत जाइए। You may listen to me 10, 15 times. The important thing is not how many times you hear me on the subject. और आप मुझे और 15-20 बार भी यही विषय पर आप सुनोगे, परंतु महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप कितनी बार इस विषय के ऊपर मेरा वचन सुनते हो। Important thing is, have you stopped sinning? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपने पाप करने से आप छूट गए हो। If you haven't stopped sinning, then you need to keep on listening and listening even 1,000 times. अगर आपने पाप करना नहीं छोड़ा है तो आपको हो सकता है कि यही संदेश जो है 1000 बार भी सुनते ही रहना पड़ेगा। Because that Jesus came to earth to help people to stop sinning. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो लोगों को मदद करे कि वो पाप करना छोड़ दे। As I've often said, the first promise in the Bible, in the New Testament, मैंने हमेशा कहा है सबसे पहला वादा जो कि नए करार में दिया गया है, which I never get tired of repeating, is Matthew 1:21. जो कि मैं कहने से कभी नहीं थकता हूँ, वो है मत्ती 1 उसका 21 वचन। You will call his name Jesus because it means he will save his people from their sins. उसका नाम यीशु कहलाया जाएगा क्योंकि वो अपने जन को पाप करने से He बचाएगा। will help them to stop sinning. वो उनकी मदद करेगा कि वो पाप करना छोड़ दें। Did you know that the meaning of the name Jesus आपको यीशु का जो नाम है उसका मतलब आपको पता है is that he will help us to stop sinning? कि वो हमारी सहायता करेगा ताकि हम पाप करना छोड़ दें। That's why this verse is so important. इसीलिए ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। Okay, now I'll try and explain it to you. अब मैं कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। Not because you must know the answer in your head, ये इसीलिए नहीं कि आपको आपके दिमाग में इसका उत्तर समझ में आ जाए, but so that you experience it in your life. परंतु आप इसका अनुभव अपने जीवन में ले पाओ। The word flesh is used in two ways in the New Testament. ये जो शब्द शरीर है ये नए करार में दो तरीके से लिया गया है। One is this physical flesh, एक तो हमारा जो बाहरी रूपी शरीर है उसके तौर पर, which is part of our body. तो हमारा जो शरीर है देह है। Yeah, very rarely is used about that in the New Testament. The Old Testament, that is the only meaning of it. नए नियम में इसके बारे में बहुत ही कम कहा गया है, परंतु पुराने नियम में तो पूरा जो शरीर का शब्द उपयोग होता है वो इसी देह रूपी शरीर के बारे में ही बताया गया है। Flesh in the Old Testament means our physical body. शरीर जो पुराने करार में लिखा गया है वो हमारा जो व्यक्तिगत शरीर है उसके विषय में है। But in the New Testament, very rarely that is the meaning. The flesh in the New Testament means our self-will. परंतु नए नियम में शरीर का अर्थ होता है हमारी स्वयं की इच्छा। The stubborn self-will. हमारी जो जिद्दी स्वयं की इच्छा है। And I'll show that to you from scripture. और मैं आपको इसे वचन से बताऊंगा। Galatians, I'm taking a Bible study today. I hope you'll understand it. मैं एक बाइबल का अध्ययन ले रहा हूँ आज और मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। Galatians and chapter 5. गलातियों 5वां अध्याय। Please turn with me so that you know this reference. I hope you got your Bible. मेरे साथ ही आप वो वचन निकाल लीजिए और मैं आशा रखता हूँ कि आपने सबने अपना बाइबल लाया है। Galatians 5 and verse 17. गलातियों 5वां अध्याय उसका 17 वचन।
Here it says the flesh fights against the Holy Spirit and the Holy Spirit fights against the flesh. यहाँ पे लिखा हुआ है कि आत्मा जो है शरीर के विरोध में रहता है और शरीर जो है आत्मा के विरोध में रहता है। So which flesh is that? तो ये शरीर क्या है? It's not your body. ये आपका देह नहीं है। The Holy Spirit is not fighting against your body. पवित्र आत्मा जो है वो आपके देह के विरोध में कोई लड़ाई नहीं कर रहा। The Bible says your body is the temple of the Holy Spirit, बाइबल कहता है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, the house of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का घर है। How can you fight against your body? आप अपने शरीर के प्रति कैसे फिर लड़ सकते हो? The flesh is your self-will. ये जो शरीर है वो आपकी स्वयं की इच्छा है। That is what the Holy Spirit is fighting against. तो पवित्र आत्मा इसी के विरोध में लड़ रहा है। And if you heard me say that 100 times, please hear it again. अगर आपने मुझे ये 100 बार भी कहते हुए सुना होगा तो दया कृपया और सुन लीजिए, Because that is our number one problem, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, our self-will. हमारी स्वयं की इच्छा। And if we get rid of it, अगर आप उससे छूट जाते I हो, tell you, many things will happen in your life. मैं कहता हूँ आपके जीवन में बहुत कुछ होगा। You will gradually stop sinning in your life. आप अपने जीवन में धीरे धीरे करके पाप करना छोड़ते जाओगे। In thought, word, deed, आपके सोच में, आपके बातों में, आपके कामों में, attitude, motive. आपके उद्देश्य में, आपके मनोभाव 5 में। things. 5 चीजें। You stop sinning in your thoughts. आप पाप करना बंद कर दोगे अपने सोच के जीवन में। You stop sinning with your words and anger. आपके जो शब्दों के द्वारा, गुस्से के द्वारा जो बातें निकलती है उससे आप जो है पाप करना छोड़ दोगे। You stop sinning in your deeds. आप अपने कामों के द्वारा पाप करना छोड़ दोगे। You stop sinning in your attitudes towards people. आप लोगों के प्रति आपका जो मनोभाव है उसमें पाप करना छोड़ दोगे। And you stop sinning in your motives. और आपका जो उद्देश्य है उसमें भी आप पाप करना छोड़ दोगे, Where you want to glorify God. क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो। You'll stop sinning. आप पाप करना बिल्कुल छोड़ दोगे। Not overnight, ऐसा नहीं कि एक रात में ही, but little by little by little, like climbing a mountain. परंतु धीरे धीरे करके आप एक जैसे कि पहाड़ चढ़ रहे हो। Every day you get nearer and nearer and nearer to the top. एक एक दिन जो है आप उस पहाड़ की छोटी से और भी नजदीक होते जा रहे हो। It's been a wonderful journey. I walked that way. ये बहुत ही अनोखी एक यात्रा है, मैंने इस राह से होकर चला है। And I want to tell you honestly, I'm not joking. और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, And I'm not exaggerating. और मैं इसे बड़ा चढ़ाकर भी नहीं बोल रहा। My life is a very blessed life. मेरा जो जीवन है बहुत ही आशीषित एक जीवन है। I've already begun to taste heaven. मैंने पहले से ही स्वर्ग का जो अनुभव है उसे चखा है, Even now. अभी भी। And by heaven, I don't mean, golden streets and fancy houses. No. स्वर्ग का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो सोने के बने हुए रास्ते हैं या तो फिर जो बड़े बड़े महल हैं, नहीं। Heaven is the presence of Jesus. स्वर्ग जो है यीशु की उपस्थिति है, Where he speaks. जहाँ पे वो बात करते हैं And I can hear him speaking. और मैं उन्हें बात करते हुए सुन सकता हूँ। Not with these ears, ये मेरी बाहरी कानों से नहीं, but better than these ears in my heart. परंतु इससे भी जो अच्छे कान हैं मेरे हृदय से, I can actually hear him. मैं उनको सुन सकता हूँ सचमुच। And he's with me always. That वो मेरे साथ हमेशा होते हैं। is heaven. यही स्वर्ग है। Heaven is not just a physical place. स्वर्ग जो है एक ऐसे ही कोई स्थान नहीं है। The presence of Jesus is what makes heaven for me. प्रभु यीशु मसीह की जो उपस्थिति है वो मेरे लिए स्वर्ग के समान है। And that will come when you stop sinning. और ये आपके जीवन में आएगा जब आप पाप करना छोड़ दोगे। That's the big advantage. वो सबसे बड़ा फायदा है, Because sin is like a veil on top of the face.
We can't see Jesus. क्योंकि पाप ऐसा है जो कि हमारे चेहरे पर कोई पर्दा पड़ा हो और हम प्रभु यीशु को उसके द्वारा देख नहीं पाते हैं। Get rid of it and you see Jesus very clearly. और जब आप उसे निकाल देते हो अपने चेहरे के ऊपर से, तो तब आप प्रभु यीशु को बहुत ही साफ रूप से देख पाते हो।